हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुरक्षा की नाम मात्र और प्रभावी दरें। तो MSc 07 का ये आपका टॉपिक है, रिपीटेड टॉपिक है। इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुरक्षा की नाम मात्र दर क्या है कि किसी उत्पाद पर देश में प्रवेश करने पर लगाया जाने वाला प्रतिशत शुल्क है। कि जब कोई प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में एंटर कर रहा है तो जो उसके ऊपर शुल्क लगाया जाता है, ड्यूटीज़ लगाई जाती है परसेंटेज के रूप में, ठीक है, कि भाई 10%, 20%, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुरक्षा की नाम मात्र दर कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। यदि कपड़ों पर मूल्य का 20% टैरिफ देश में प्रवेश करते ही एकत्रित किया जाता है तो सुरक्षा की नाम मात्र दर वही 20% है। क्लियर हुआ। सुरक्षा की प्रभावी दर एक अधिक जटिल अवधारणा है। ये तो सिर्फ नाम मात्र दर थी, जो प्रभावी दर है वो एक ज़्यादा ही जटिल अवधारणा है। तो अब ये इसको एग्जाम्पल समझेंगे। मान लेते हैं कि एक ही उत्पाद, वही कपड़े का एग्जाम्पल लेने के चलते हैं। कपड़े की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में $100 है। कपड़े बनाने के लिए जो सामग्री आयात की जाती है वह $60 में बिकती है। भाई कपड़ा बनाने के लिए जो भी इनपुट उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं वो $60 के हैं। एक मुक्त व्यापार की स्थिति में एक फर्म समान कपड़ों के लिए $100 से अधिक शुल्क नहीं ले सकती। अगर फ्री ट्रेड है, तो कंट्रीज़ के बीच में मुक्त व्यापार है, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैरिफ नहीं लगेगा। तो जो कपड़ों का जो मूल्य रहेगा, ठीक है, वो $100 ही रहेगा। $60 के लिए कपड़े का आयात, कपड़ा निर्माता, श्रम, लाभ, मार्कअप, किराया और इसी तरह के लिए अधिकतम $40 और जोड़ सकता है। $40 और जोड़ सकता है। सामग्री इनपुट कितने की थी भाई, जो कपड़ा बनाने में मेहनत लग रही है, इनपुट लग रहा है, वो कितने लग रहा है, $60 का लग रहा है। और वो उसमें ₹40 और के ऐड करके, भाई क्या है, लेबर को भी देना है, उसे उसे अपना प्रॉफिट भी कमाना है, किराया भी देना है, और जो कुछ अपने पास भी रखेगा वो। तो ये सब मिलाकर टोटल $100 का है उसका जो कपड़ा है उसकी कीमत, जिसमें 60 उसकी लागत है और जो 40 है वो इन सबको उसको डिवाइड करना है उसको, इन सब चीज़ों में। तो जो ₹60 की जो लागत है और जो उत्पाद की कीमत के बीच जो ₹40 के अंतर का मूल्य वर्धित, इसको क्या कहते हैं, मूल्यवर्धित कहा जाता है। जो जो ₹40 का अंतर आ रहा है भाई, $100 का है, जिसमें 60 है और जो वो 40 है, वो क्या है, मूल्यवर्धित कहते हैं। उस स्थिति में टैरिफ के साथ विचार किया जा सकता है। कपड़ों पर 20% और कपड़े पर 10%। कपड़ों पर 20% टैरिफ घरेलू कीमत को $20 से $120 तक बढ़ा सकता है। भाई अगर कपड़े पर 20% टैरिफ लग जाएगा, ₹100 की तो उसकी कीमत है, अगर उस पर 20% टैक्स लग जाएगा तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, $120 हो जाएगी। जबकि कपड़ों पर 10% टैरिफ से घरेलू निर्माता को सामग्री लागत $6 से $66 हो जाएगी। और जो भाई जो इनपुट है, जो इनपुट पे अगर टैक्स लग रहा है, कि जो सामान खरीद रहा है कपड़े बनाने के लिए, जो सामान इनपुट्स लग रहे हैं उन पे 10% का टैक्स है। तो $60 का 10% कितना हो जाएगा, 6, तो वो कितने का हो जाएगा, $66 का हो जाएगा। इस प्रकार संरक्षण फर्म को जो $54 के मूल्यवर्धित मार्जिन के साथ काम करने में सक्षम करेगा। 120 में से कितने गए, 66 गए, तो कितने बचेंगे, 54। तो जो 54 का जो डिफरेंस आ रहा है, तो $120 की घरेलू कीमत और $66 की सामग्री लागत के बीच का अंतर है। टैरिफ सुरक्षा के बिना, अगर टैरिफ नहीं लग रहा है तो $40 के मूल्यवर्धित आ रहा है, और अगर टैरिफ लग रहा है तो वो $54 आ रहा है मूल्यवर्धित। तो कितने का अंतर आ रहा है दोनों में, जो मार्जिन पैदा कर रहा है $14 का। इसका मतलब है कि घरेलू प्रसंस्करण गतिविधि की सुरक्षा की प्रभावी दर $14 से 40 का अनुपात है, जो कितना होगा, 35% होगा। व्युत्पन्न सुरक्षा की प्रभावित दर 35%, केवल 20% की मामूली दर से अधिक है। यह तब होगा जब अंतिम उत्पाद पर टैरिफ दर इनपुट पर टैरिफ से अधिक होगी। और ऐसा कब होगा, जो कि आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनके तैयार हो गया उस पर जो टैरिफ लग रहा है वो आपके इनपुट पे जो टैरिफ लग रहा है उससे ज़्यादा है, ठीक है। इनपुट पे 10% का लग रहा है और जो कपड़ा बनके तैयार हो गया, $100 का बिकने के लिए तैयार है मार्केट में, उस पर 20% का है, कि आप भाई बाहर से मंगा रहे हैं, उसमें 20% का टैक्स है। चूँकि देश आमतौर पर इनपुट की तुलना में अंतिम उत्पाद पर उच्च टैरिफ लगाते हैं, कि भाई इनपुट पर कम लगता है, इनपुट महंगा होगा तो भाई उसे बनाने में, जब इनपुट महंगे हो जाएंगे तो ओवरऑल जो कॉस्ट होगी वो महंगी हो जाएगी। तो इनपुट पर कम लगाया जाता है टैरिफ, और जो अंतिम उत्पाद बनके तैयार होता है उस पर ज़्यादा लगाया जाता है। सुरक्षा की प्रभावी दर आमतौर पर नाममात्र दरों से अधिक होती है, और अक्सर हम कह सकते हैं कि बहुत ही अधिक होती है। सुरक्षा की प्रभावी दर उत्पाद की कीमत में जोड़े गए मूल्य के हिस्से पर निर्भर करती है। प्रभावी दरें बहुत अधिक हो सकती हैं यदि आयातित वस्तु में जोड़ा गया मूल्य एक छोटा प्रतिशत या बहुत कम है, यदि मूल्य वर्धित कुल मूल्य का एक बड़ा प्रतिशत है। इस प्रकार एक देश में प्रभावी सुरक्षा दूसरे देश की तुलना में बहुत अधिक हो सकती है, भले ही इसके नाममात्र टैरिफ कम हो। अगर ये उत्पाद की कीमत में जोड़े जाएं
मूल्य के अनुरूप कम उत्पाद के साथ उच्च स्तर के निर्माण की वस्तुओं का आयात करता है। तो हम ये देख सकते हैं, एट द एंड हम ये समझ सकते हैं जो प्रभावी दर है वो नॉमिनल जो है, नाम मात्र जो दर है उससे क्या है, ज़्यादा है। ये एग्जाम्पल से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।